चलिए हम लोग चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है, अब बेटा क्या क्या ज्ञात करना हमको सीखना है। आज ब्याज की दर बेटा, आज हमें वार्षिक ब्याज की दर पर क्वेश्चन को हल करना है। कल हम लोग जो है समय को निकालना सीखे थे कि अगर कोई धन है कितने समय के लिए लगाया जाए इस दर से कोई इतना रुपया हो जाए। तो कल हम लोग समय की गणना सीखे थे करना। आज हम किसकी गणना करना सीखेंगे बताइए। आज हम वार्षिक ब्याज की दर की गणना करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चल रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जो अर्थात इस चैप्टर में जो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना थोड़ा सा साधारण ब्याज की अपेक्षा हार्ड होता है। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज और अब तक चक्रवृद्धि ब्याज जितना मैंने पढ़ा है अगर आप पढ़े होंगे तो समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दिया गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया गया है वो 282.15 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है चलेगा। अच्छा सॉरी कितना ही डाले भाई इसमें, चलेगा चलते हम लोग। तो आपको दिया गया है 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया बेटा CI2 मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है 282.15 और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI2 दे कितना दिया बेटा आपका 270 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो आपको जानकारी होगी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। मेरी बात बेटा सुने, चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी तो दूसरे साल से स्टार्ट होती है ना। पहले साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले साल का अगर 2 साल में साधारण ब्याज 270 रुपया है, 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिला होगा बताइए। 2 साल में अगर साधारण ब्याज 270 रुपया मिला है तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा 135 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब 1 साल में साधारण ब्याज 135 रुपया मिला है और उसमें 135 रुपए में दूसरा साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहले साल इस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज है सॉरी साधारण ब्याज है इनमें अंतर कितना का है, कितना बेटा आपका देखिए 282 में 270 घटाएंगे तो बचेगा बेटा 12.15 बचेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा मिला है दूसरे साल का ब्याज है। मेरी बात नहीं समझ बेटा, पहले साल भी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा वो 135 रुपया ही रहा होगा। दूसरे साल 135 रुपया पे ही ब्याज मिला होगा कितना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल का ब्याज चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज वो 135 रुपया रहा होगा। अब अगले साल इस 135 रुपया ब्याज कितना मिला होगा, क्योंकि दूसरे साल एक्स्ट्रा इतना पैसा मिल गया, ये एक्स्ट्रा पैसा इसी पर तो मिला होगा हमें। तो ये जो 12.15 रुपया एक्स्ट्रा मिला है वो हमें 135 रुपए पर ही मिला है। मेरी बात नहीं सुनाई। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। जो ही 100 से गुणा करेंगे ये आपका पॉइंट हट जाएगा, हो जाएगा 1215 पूरा बटे 135। अब हम देखेंगे क्या गुना इसका है, क्या गुना बेटा 5 गुना लगभग है
9 गुना है, 9 पंजे 45, 9 त्रिक 27, 4 31, हासिल 4, 9 कम 9, 9 4, अरे 9 3 12 ना बेटा, देखिए आगे 9 बार में, ये इसका क्या गुना है? 9 गुना है। मतलब वार्षिक ब्याज की दर क्या रही है? 9%। बेबे का आपको बेटा समझ नहीं सुना? पहले साल का अगर साधारण ब्याज अगर 135 रुपया तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 135 रुपया हो, नहीं अगले साल हमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है 1215 का, ये अंतर आता कहां से? ये अंतर जो है ब्याज पर ब्याज मिलता है, वही अंतर आता है। तो मुझे इतना रुपया ब्याज मिला, 135 रुपया, 135 मतलब 1215 बटा 135, 100 से गुणा करेंगे इतना आएगा, 135 बांधेंगे 9% आएगा। मेरी बात समझ आई नहीं आपको? ये हो गया, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या रही होगी? 9%। हो भाई, आगे चला रहे, चलेगा, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कह रहा कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए, ठीक है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5,800 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 रुपया किस वार्षिक दर पर मिलेगा? आपसे रेट पूछ रहा है, तो भैया हमने जो लगाया था पैसा, वो लगाया था कितना रुपया? 5,800 रुपया लगाया था, ठीक बेटा, 5,800 रुपया हमने लगाया है, और हमें 2 साल बाद जो है इस पर हमें ब्याज कितना मिला बेटा? आपका कितना दिया गया? 594.50 बेटा दिया गया, इतना रुपया ब्याज मिला। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप देखिए ये 58 है, 58 किससे कटता है? आपको पता है बेटा, हम ये पता कर ले कि हमें 594.50 ये जो ब्याज मिला है, टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला है, कितना परसेंटेज हमें ब्याज मिला है। तो परसेंटेज पता करेंगे, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये दशमलव कहां चला आएगा? हट जाए बेटा, मेरे पास में रहा है, तो निकल के आएगा 594.50 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 5,800। अब ये परसेंटेज हो जाएगा, वो बेटा पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो गया, क्लियर हुआ? 58 को देखते मेरे दिमाग में 29 आया कि 58 29 से कटेगा, तो चेक में करा 29 से क्या ये कटेगा? देखिए 29 दूना 58 हुआ बेटा, 59 हमारे पास कितना बचा? 1। फिर हम लेंगे 4, तो क्या भाग जाएगा? नहीं, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या लेंगे? 5। 145 29 का 5 गुना है, क्योंकि 30 होता तो 30 पंजे 150, 29 पंजे 145 हुआ। अब ये 29 पंजे कट जाएगा, मेरी बात समझ आई इसमें? नीचे कितना बचा हुआ बेटा आपका? 29 दूना 2 बचा आपका। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जीरो क्या करेगा? बात समझ रहे? ये जीरो का मतलब भाग देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मेरी बात समझ रहा बेटा? तो हो जाएगा 20 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। समझ आएगा इसमें? अभी हमें 2 से भाग करना है, सॉरी मुझे क्या करना है? 2 से भाग करना है, 2 तो बचा हुआ है, तो भाई 2 बचा हुआ है, मैं एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आप समझें, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से काटे डायरेक्ट ये लाइन लिखे होते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20 पॉइंट, ये 5 का आधा कितना होता है? 2 पॉइंट दे बेटा, 50 का आधा, ये 50 समझिएगा, इतना हो जाएगा। 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, ये आ गया, इतना परसेंट मुझे ब्याज मिलेगा। अब आप बताइए 10.25% किसका सक्सेसिव है? 5 का 2 वर्ष का सक्सेसिव है, इसका मतलब ब्याज की दर क्या रही होगी? 5% होगी, क्योंकि टोटल ब्याज मुझे 2 साल में मिला 10.25%। ये रेट होता है वो आपका 5 का सक्सेसिव होता है, 5 + 5 + 5 × 5 जब करेंगे तो आपका आएगा यही।
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता नहीं होता? पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, देख लीजिए 5 5 10 हो जाएगा ये, अब प्लस 5 5 25, 25 में 10 भाग देंगे पॉइंट आएगा 25, जोड़ देंगे 10.25% आ जाएगा। ये इसका मतलब वार्षिक ब्याज की दर क्या रही होगी? 5% रही होगी। 2 साल में इतना हुआ होगा। मेरी बात समझ से कि दूसरा तरीका बताएं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, बताइएगा। चला आगे चला जाए, इसको रेस करें। वैसे ब्याज दर पे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं देता, थोड़ा बहुत देता है, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें ज्यादा पूछता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा कि 15,000 रुपए पर, ठीक, 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपार्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपया है। 2 साल में मिला ब्याज, ठीक है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो आपको याद है बेटा 15,000 रुपए ना, 2 तरीका है। तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना बेटा? 15,000 रुपया है। 15,000 बेटा ना, प्रिंसिपल 15,000 रुपया है मूलधन, और इस पर जो 2 साल में ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला बेटा ना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कितना बोलिए? 2,496 रुपया ब्याज। या तो आप पता कर लें कि मुझे कितना % ब्याज मिला है, ये भी तो हो सकता है, कितना % ब्याज मिला है, या तो आप निकाल सकते मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। 2 साल में ब्याज दिया ना, 2 साल में, तो आप निकाल लीजिए। तो मुझे 2 साल में ब्याज मिला है 2,496 रुपया। कितना पर मिला बेटा? बोलिए 15,000 मिला है। तो मैं टोटल पता करूंगा कि कितना % मुझे ब्याज मिला है, टोटल पता करूं। तो भाई ये डबल जीरो से भाग देंगे बेटा, नहीं 1 जीरो से भाग दीजिए, क्योंकि मुझे डबल जीरो क्या करना है? बचाना है, क्योंकि डबल जीरो जो नीचे रहेगा तभी परसेंटेज आ जाएगा डायरेक्ट। तो डबल जीरो छोड़ दीजिए, 1 जीरो से भाग दीजिए, यहाँ चला जाएगा, बच जाएगा 15। मेरी बात में ना, ये डबल जीरो परसेंटेज हो जाएगा, 1 जीरो से भाग देंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बकिया 15। 3 से काटते हैं 15 को, या पहले 5 से काटते हैं? 3 से काटेंगे बेस्ट रहेगा। 3 से काटेंगे, 3 8 24, बचा कितना बेटा आपका? खत्म। 3 त्रिके 9, 3 गुना के 6, डबल जीरो खत्म। 1 जीरो जो मैं भाग दूंगा तो 1 जीरो यहाँ पे आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ चला आएगा, नीचे 3 बचे, 5 आएगा, 5 से भाग दे सकते बेटा, 5 1 5 खत्म। आपका 16 पंजी 80 होता है, 16 पॉइंट होगा बेटा, बचेगा आपका 3। मेरी बात समझ नहीं? 5 1 5 बच जाएगा 3, 33, 5 6 30, बचा आपका 3, फिर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ 5 30, फिर बचेगा आपका 32 जाएगा बेटा। तो फिर 5 6 30, कितना बचेगा आपका? 20, 5 6 20, सही है। मुझे टोटल जो है 2 साल में ब्याज मिलेगा वो 16.64%। अब विकल्प देख लीजिए, विकल्प पहला दिया गया 8%, ठीक है, दूसरा विकल्प आपका दिया गया आपका 10% और 6%, और चौथा ऑप्शन इसमें नन ऑफ दिस दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए किसका 2 साल का सक्सेसिव होता है इतना, क्योंकि 2 साल का सक्सेस 10 करेंगे, 8 करेंगे तो 8 + 8 16 हो जाएगा, फिर 8 स्क्वायर करेंगे 64 आएगा पॉइंट, मतलब मिलेगा ना आपका, ये 8% रेट हो जाएगा। 10 का तो 10, पहले साल अगर ब्याज सालाना ब्याज भी लेंगे तो पहले साल 10, फिर दूसरे साल 10%, 20% हो जाएगा। तो 20% है नहीं, 6 लेंगे, 6% + 6% 12%, 12% ज्यादा है आपका, मैच क्या 8%, 8% का सक्सेसिव होता ही है। मेरी बात समझ बेटा नहीं? तो ब्याज की दर क्या रही है? 8%। आपका 9 कैसे आया? गलती हुई थी, तभी 9 कैसे आया? काटने में गलती हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो हमको लग रहा है ये तरीका बेस्ट है। तो आपको दूसरा लगाना होगा, तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज पे जोड़ देंगे, अमाउंट बना लेंगे,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूज करें मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता देंगे, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए, इसमें भी दिख रहा होगा, किसी धन पर, ठीक है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया, SI2 सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 120। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपया, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपया होगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें? 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल का साधारण ब्याज कितना बेटा, इसका आधा 60 रुपया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और जो चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 129 रुपया है। मैंने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज हर साल मूलधन पर लगाता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। इसका मतलब पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज दोनों से होगा, तो पहले साल तो 60 रुपया दोनों का रहा होगा, अगले साल साधारण ब्याज भी 60 रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बस ब्याज पर ब्याज मिला होगा। तो यहाँ पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने रुपए का, 9 रुपए का अंतर है। ये 9 रुपया क्या मिला होगा मुझे, जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ होगा तो दूसरे साल में जो पहला साल में ब्याज मिला था या दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर ब्याज मिल जाएगा। तो हमें ब्याज कितना मिला दूसरे साल, 9 रुपया मिला एक्स्ट्रा, चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपया मिला, कितने रुपए पर, 60 रुपए पर। इसके जबकि पहला साल में इसी प्रकार बता था, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का हो जाएगा 9, इसको 3 से काटेंगे आपका 20 आ जाएगा। भाई नीचे 20 को 100 बनाना है, कैसे गुणा करेंगे, 5 से, ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे नीचे भी 5 से गुणा करेंगे। जब ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया कितना होगा 15, नीचे 5 गुणा करेंगे 20 बन जाए 100। जब जो ही नीचे 100 बना ये परसेंटेज में हो जाएगा, मतलब 15%। ये वाला आप लोग का आया, चलिए नोट करिए, आगे चला जाए, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे चला जाए बेटा, हो गया, चलेगा, इसको रेज करके फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा चलेगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर काम दिया है जिससे कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 125/64 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में कितना वर्ष बेटा, 3 वर्ष में कितना गुना हो रही है, स्वयं का 125/64 गुना। तो भैया हम पता करके 1 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, इधर 3 वर्ष है, इसको 1 वर्ष करना तो भाग देंगे 3 से, जब इधर 3 से भाग करें तो इधर 1 वर्ष हो जाएगा। 1 वर्ष में निकालने के लिए जब 3 से भाग करें तो वो 3 यहाँ पे लगेगा 125 पे, मतलब 125/64 पे पावर 1/3 क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। इस टाइप का मैंने प्रश्न बनाया बेटा आपका। तो आपको पता है कि जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो मतलब बाहर निकलेगा तो 5 बटा क्या जाएगा 4, मतलब हर साल वो 5/4 गुना होता जाएगा। मतलब पहले साल अगर 4 रुपए लगाया तो मुझे 5 रुपए प्राप्त होगा, ब्याज कितना मिलेगा, मुझे ब्याज 1 रुपया मिलेगा, कितने रुपए पर, 4 रुपए पर। 1/4 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए। 1/4 25% होता है, 4 से 100 को काटेंगे 25 आपका आएगा, तो हो जाएगा 25%। बोलिए आपका आया था, आपका। चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए, चलेगा, इसको रेज करें।
ज्यादातर 2 ही वर्ष देता है। ठीक है बेटा, किसी का फोन आ जाएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, कह रहा है कि किसी धन पर, ठीक, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भाई 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना दिया बेटा, 160, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बेटा आपका, 170 रुपया। तो 2 वर्ष में मुझे, क्योंकि पहले साल तो सेम रहेगा ब्याज, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, तो दूसरे साल में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला मुझे, 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आधा 80 रुपया होगा, क्योंकि जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ होगा तो मुझे ब्याज पर ही ब्याज मिला होगा, तो दूसरा साल जब स्टार्ट हुआ होगा तो अगले साल तो ब्याज मुझे 80% मिला, 80 रुपया मिला था। अब जो ब्याज मिलेगा वो 9-10%, मतलब 10 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिला इस 80 रुपये पर, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको 1 0 से 0 काटिए, बच गया 1/8। मैंने बार बार बताया कि 1/8 कितना परसेंटेज होता है, 12.5%, या इतना दिया है, चाहे 12 सही 1/2% दिया गया है। ठीक, नोट करिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी, बोलिए। चलिए चला जाए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक प्रश्न और लेते हैं इस पर हम लोग, ठीक है। बेटा अगला प्रश्न दिया गया है, कितने महीनों में, क्या आपका, कितने महीनों में 8,000 रुपए पर, कितने रुपए पर, 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से, सालाना मतलब क्या होता है, वार्षिक 20% की दर से 2,448 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। मतलब हमें ब्याज की गणना कैसे करना है, अर्धवार्षिक करना है। मुझे ब्याज मिल रहा है 2,000, कितना बेटा, 2,648 रुपए ना बेटा, मुझे ब्याज मिला है कितने रुपए की राशि पर, 8,000 रुपए की राशि पर मुझे कितने महीने में इतना ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है। अब ब्याज दिया गया, वार्षिक ब्याज की दर दिया 20%। अगर बेटा वार्षिक ब्याज की दर 20% तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 10%। मतलब मुझे अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में मुझे 6% ब्याज लेना है। अरे सॉरी बेटा, 10%। 6 माह में मुझे, ऐसे हर 6 माह में मुझे 10% ब्याज मिला है, तो कितने, मतलब कितने टाइम में या कितने महीने में मुझे इतना रुपए ब्याज मिलेगा अर्धवार्षिक रूप से। तो हम पता कर ले कि मुझे कितना परसेंटेज ब्याज मिला है, पता कर ले। ये बेटा किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 8 त्रिक का 24 बचेगा तो 24 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, 8 है कम, इसको 8 से काटे कैंसिल हो जाएगा। जब नीचे डबल जीरो होगा तो परसेंटेज होना चाहिए, 1 0 एक्स्ट्रा भाग दे दीजिए, 1 0 भाग देंगे बेटा तो हो जाएगा 33.1 होगा। नीचे कितना हो जाएगा, हाई जीरो को भाग दे दिए, ये डबल जीरो बचा, ये हो जाएगा परसेंटेज होगा। अब आप बताइए, अगर हर 6 महीना में 10% ब्याज मिलना चाहिए तो कितने महीने मुझे 33.1% ब्याज मिलेगा। तो 10 का कै वर्ष का मल्टी, मतलब सक्सेसिव है, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, मतलब 10 10 10 3 बार होगा, सक्सेसिव होगा। तो 3 बार मतलब 36 कितना होगा, 18 माह हो जाएगा। विवेक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए हो गया। चलिए तो आज के दोस्तों इतना देते हैं। अब हम कल जो है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सीखेंगे। अभी तो वार्षिक हो रही थी गणना, अब हम लोग क्या करेंगे, अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, 4 महीना का, 3 महीना का, 2 महीना का, अब लोग माह में
प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।